हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 4th क्लास की जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए। आज हम करेंगे चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है पैटर्न्स अराउंड अस। ये पैटर्न्स के बारे में आप क्लास 3rd में भी पढ़ चुके हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे कोई एक चीज़ है, इस तरीके से जैसे आपने पैटर्न्स कहाँ देखे होंगे, अगर आपने बटरफ्लाईज के पंख देखे हैं उसके, तो जो सेम चीज़ यहाँ बनी होती है वैसे ही सेम चीज़ उसके यहाँ पे बनी होती है दूसरे पंख पे भी, यानी कि एक पैटर्न होता है। साड़ी का अगर आपने किनार देखी होगी, डिज़ाइन देखी होगी साड़ी में, पूरी साड़ी में एक जैसी डिज़ाइन होगी, तो जो सेम डिज़ाइन होती है, जो डिज़ाइन रिपीट होती है, हम उसे क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। तो इस चैप्टर में भी हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस काउंट। गणप्पा हैज सम लैंड विद टॉल कोकोनट ट्रीज। क्या है, उसके पास कुछ जमीन है, उस पे क्या है, उसके लंबे लंबे नारियल के पेड़ हैं। हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज डज गणप्पा हैव। कितने कोकोनट के ट्री हैं उसके पास, ये देखो यहाँ पे दे रखे हैं ना, तो चलिए उसे काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हैं इसमें, 9 हैं। ऐसे यहाँ पे भी 9 होंगे, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 9, ये भी 9, यहाँ पे भी 9 और ये भी 9। तो कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हो गया 9। अगर हम इसको ऐड कर ले 9 को 9 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81। इस तरीके से भी आप प्लस करके भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप 9 को जितने पेड़ हैं उतने, और कितने हैं पेड़, 9 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 81, क्योंकि 9 9 जा कितना होता है, 81। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। हमने क्या करा, हमने काउंट करा इसको दो तरीके से, एक तो प्लस करके और एक मल्टीप्लाई करके इसकी काउंटिंग निकाली। गुणप्पा हैज प्लग्ड 5 कोकोनट्स फ्रॉम ईच ट्री। अब उसने क्या करा, हर पेड़ से 5 कोकोनट तोड़ लिए, हटा लिए। तो कितने ट्री थे टोटल 81। अगर उसने हर पेड़ से 5 नारियल निकाले तो उसने कितने नारियल निकाले टोटल, तो हम क्या करेंगे, इसको 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, कितना आंसर आ गया, 405। तो हाउ मेनी कोकोनट्स हैज ही प्लग्ड, कितने, 405 उसने कोकोनट तोड़ लिए वहां से। कैसे निकाला हमने, उसने टोटल पूछे थे, उसने बोला ना कि प्लग्ड 5 कोकोनट्स फ्रॉम ईच ट्री, हर पेड़ से 5 कोकोनट उसने लिए थे। तो टोटल ट्री कितने थे, 81, और 81 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके आ जाएंगे कि उसने टोटल कितने कोकोनट्स उससे लिए। ओके, नाउ मुनियम्मा मेक्स प्लेट्स एंड कप्स। नंबर ऑफ कप्स क्या है, मुनियम्मा बनाती है प्लेट और कप्स को। अब आपको बताना है यहाँ पे जो ये कप्स दी हुई हैं कितने हैं, ये टोटल, इनका टोटल बताना है, नंबर ऑफ कप्स कितने हैं। चलिए इसे एक बार काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने हैं, 11। ऐसे ये वाली रो इसके बराबर है तो ये भी कितनी होगी, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हैं, ये है 10। ऐसे ही ये भी कितने होंगे, ये वाली रो भी 10 होगी क्योंकि सेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं, 9। ऐसे ये भी क्या होंगे, 9। अब देखो ये वाली नंबर्स और ये वाले नंबर सेम है, अगर हम एक को काउंट कर ले तो दूसरे का भी आंसर आ जाएगा, तो इसलिए हम एक को काउंट कर रहे हैं। जैसे 9 + 1 कितना होगा, 10, 10 का 0 यहाँ, 1 आ गया कैरी। 1 2 3 कितना आया, 30, यानी कि इसका जो काउंट है, इसका ऐड जो कितना है 30, तो ये भी कितना होगा, 30। अब 30 + 30 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0 का 0, 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो आंसर आ गया हमारा 60। ओके, ऐसे ही हमने निकाल दिया और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ कप्स कितने हैं हमारे, 60 कप्स। Now, Muniamma has arranged coconut laddus and milk peda in trays like this. All trays have the same arrangement. Trays are placed one on top the other. क्या है, मुनियम्मा ने कोकोनट लड्डू बनाए हैं और मिल्क के पेड़े बनाए हैं। कोकोनट लड्डू आपको दिख रहे होंगे जो व्हाइट कलर के हैं, और मिल्क के पेड़े कौन से हैं, ये जो ब्राउन से हैं थोड़े।
क्या है, हाउ मेनी कोकोनट लड्डूज आर देयर इन द ट्रे। आपको बताना है कि कितने कोकोनट लड्डू है इस ट्रे के अंदर। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बीच वाला 13। कितने हैं, 13 लड्डू। अब बोला है कि हाउ मैनी मिल्क पेड़ास आर इन देयर इन द ट्री। अब मिल्क पेड़ा काउंट कर लेते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं 12। हम एक तरीके से और से कर सकते हैं। अगर आप इस पेड़े को देख रहे हो तो यहाँ पे भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 है। और कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स 3 है। तो अगर हम इस तरीके से करें तो 3 4 जो कितने होगा 12। इस तरीके से भी हमारा आंसर आ सकता है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, काउंट करके भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। नाउ अब है पैटर्न्स इन द विद मनी। अब हम पैसे के साथ देखते हैं क्या पैटर्न होता है। शेरली एंड शिव अरेंज देयर प्ले मनी इन सम नाइस पैटर्न्स एज शोन बिलो। नीचे क्या है, शेरली और शिव क्या कर रहे हैं, पैसे के साथ एक क्या बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं, एक तो ये पैटर्न बनाया इन्होंने और एक ये पैटर्न बनाया है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे आपसे, देखो हाउ मच मनी। अब आपको बताना है ये इसमें कितने पैसे हैं, टोटल कितने रुपीज है। तो देखो इसको काउंट करने के दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं 10 की कितने सिक्के हैं। तो 1 2 3 4 कितने हो गए, ये हो गए 40 रुपीज। अब क्या है 20 का कितना है, एक ही है, 20 रुपीज यहाँ लिख लिए। 5 के कितने हैं, 5 10 15 और 20 ये हो गए। अब इनको ऐड कर दो आप, 0 + 0 0, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 80 रुपीज आ गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो यहाँ पे, अब क्या है 5 के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के 5 के हैं। देखो 1 2 3 और 4, तो मैंने लिख दिया 4 सिक्के हैं 5 के। और 10 के भी कितने सिक्के हैं, 4, 1 2 3 4 सिक्के 5 के हैं और 10 के हैं। अगर 4 सिक्के 5 के हैं तो कितने हो गए, 5 4 जा 20। और 10 के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने हो गए, एक 10 का सिक्का 10, दूसरे का 20, फिर 30 एंड 40, ये भी कितने हो गए 40। और ये वाला 20 कौन सा, ये वाला ये सिक्का है 20 का। अब इन सबको ऐड कर लो तो भी आपका कितना आएगा, 80 ही रुपीज आएंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो क्या हो गया, हाउ मच मनी कितना हो गया, टोटल हो गया 80। अब सेकंड पैटर्न देखते हैं, ये वाला देखो इसमें क्या दिखाया हुआ है। इसमें बोला है हाउ मच मनी। अब इसमें भी आपको टोटल करके बताने के कितने पैसे हैं। अब हम देख सकते हैं 10 के कितने नोट हैं यहाँ पे, 10 20 30 40 50 60 रुपीज हो गए नोट वाले। और साइड बीच वाले देखो कितने सिक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिक्के हैं। तो यानी कि 5 के सिक्के इन 5 मिला के कितने हो गए, 10। इसको भी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, कितने हो गए, ये हो गए 40। ओके, कितना हो गया, ये हो गया 100 आपका। अब बचे 2 वाले सिक्के लास्ट साइड में दिख रहे हैं आपको, ये कितने हैं, 2 4 6 एंड 8, ये हो गए 8 रुपीज। तो आपका आंसर कितना हो गया, 108। तो यानी कि आपका टोटल हुआ 108, 108 रुपए। अब एक तरीका और है, इसको देखो साइड वाले को, ये कैसे करा है। अब इसमें है कि मैंने लिखा है 8 सिक्के हैं 5 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिने ना हमने, 8 सिक्के हैं 5 के, कितना हो गया, 8 5 जा 40। उसके बाद है 6 नोट है 10 के, 1 2 3 4 5 6 नोट है 10 के, ये कितना हो गया 60। एंड देन 4 सिक्के हैं 2 के, ये लिखा है मैंने 4 एंड देन 2 के सिक्के हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8। अब इसको ऐड करोगे तो 0 के नीचे 0 एंड देन 8 आ गया यहाँ पे। और 4 + 6 क्या हो गया, 10, ये हो गया आपका 10। ये आ गया आपका आंसर 108 रुपीज। इस तरीके से भी हो सकता है, आपको दोनों ही आने चाहिए। ओके, नाउ हाउ डिड यू काउंट देम, डिस्कस इन द क्लास। अब आपको बताना है कि आपने इसे कैसे काउंट करा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, लेकिन एक मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज डन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। क्या लिखा है मैंने, इसको मल्टीप्लाई करा है हर
नोट का जो नंबर है और उसका जितना डिनोमिनेशन है, जितनी उसकी वैल्यू है उसके, बाय द वैल्यू ऑफ द नोट देन एडिंग द अमाउंट्स टुगेदर। फिर उसके अमाउंट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, देन हमारा आंसर आ गया। अब नीचे आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरेंज प्ले मनी ऑफ अमाउंट्स 1, 2, 5 and 10 to show 36 rupees, 125 rupees and 183. Ask your payers to tell how much it is. क्या बोला है इन्होंने, बोला है कि आपको ये सिक्के यूज करने, एक का सिक्का, 2 का, 5 का और 10 का, इन रुपीस को जोड़कर आपको क्या बनाने हैं, 36, 125 और 183। कैसे यूज करके कैसे बनाओगे देखो, तो इसके भी काफी तरीके हो सकते हैं। पहले तो आपको यही समझा देती हूँ मैं। देखो 36 रुपीज़ है, 10 के मैंने 3 नोट ले लिए, कितने हो गए, ये हो गए 30। देन 5 का मैंने एक सिक्का ले लिया, 35, एंड देन 1 रुपये का ये वाला सिक्का ले लिया, कितने हो गए, ये हो गए मेरे 36, बन गए। अब दूसरा बना के दिखाती हूँ आपको। 125 कैसे लिए मैंने, 10 के 10 नोट ले लिए, ठीक है, कितने हो गए, 100, तो यही हो गए। फिर बचे 25 के लिए मैंने क्या लिए, 5 के 5 सिक्के ले लिए, ये हो गए मेरे 25। एक तरीका और हो सकता है, 25 को मैं इस तरीके से भी ले सकती थी, पहले तो 2 ले लूँ 10 के एंड देन 1 ले लो 5 का, तो भी 25 हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 183, इसका क्या करा मैंने, 18 नोट ले लिए 10 के। अगर मैं 18 नोट ले लेती हूँ 10 के, तो मेरे पास हो जाएंगे 180 रुपये। उसके बाद में बचे 3 रुपये। 3 रुपये मैंने कैसे बनाए, 1 ले लिया 2 का सिक्का, 1 ले लिया 1 का, तो बन गए मेरे 183। इस तरीके से कर सकते हैं। एक आप नोट बना के भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एक करके दिखाती हूँ मैं आपको। 36 कैसे बनाया मैंने, 3 नोट ले लिए 10 के, यहाँ बना लो इस तरीके से, ठीक है, ये हो गए 30। फिर एक सिक्का बना लो 5 का एंड देन एक सिक्का बना लो 1 का, तो ये रुपीस भी क्या हो गया आपके 36। इस तरीके से भी अपनी नोटबुक में आप इस तरीके नोट बना के भी कर सकते हो। ओके, नाउ अब देखते हैं 2 ways. Shirley and Shiv arrange their coins in the following ways. Write the number of coins in the triangles. शेरली के हैं और एक तरफ है शिव के। कॉइन्स है, अब आपको ऐड करके काउंट करके लिखने की नंबर में कितने हैं। अब इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये है 11। एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये है 17। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है 7, और लास्ट में कितना है, ये है 1। ओके, दिख रहा है आपको, 11, 17, 7 और 1, इस तरीके से इसकी काउंटिंग है। आप कर लेते हैं शिव के, देखते हैं उसने कितने सिक्के लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये है 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये है 12। देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे है 8, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे है 6। ठीक है, हमने ये काउंट कर लिए। अब देखो, आप एक चीज देख सकते हो कि ये शिव के जो सिक्के हैं सारे 2-2 के पेयर में है, सबके साथ एक एक सिक्का है, दिख रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब 2 के पेयर में है। लेकिन शेरली के पास सिक्का क्या है, यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे भी एक कम है, इसके पास भी एक कम है, यहाँ पे भी कम है, और ये अकेला है, 2 के पेयर नहीं है ना, ये देखो यहाँ पे भी अकेला है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है शिव के और शेरली के सिक्कों में। नाउ क्या है, डिस्क्राइब शिव अरेंजमेंट एंड राइट हिज नंबर। क्या है, शिव ने कैसे अरेंजमेंट करे हैं अपने सिक्कों को, तो शिव अरेंज कॉइन्स इन ग्रुप्स ऑफ इवन नंबर्स एंड हिज नंबर्स आर 4, 6, 8, 12 एंड 14। अब इवन नंबर क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं, अब इसका भी पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब शेरली अरेंज एंड राइट हर नंबर्स। शेरली ने कैसे अरेंज करे हैं अपने नंबर, तो शेरली अरेंज कॉइन्स इन ग्रुप्स of odd numbers and her numbers are 1, 3, 5, 7, 11 and 17। तो देखो, अब ये है odd नंबर और एक है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं सम संख्या। odd नंबर क्या होती है, इसे कहते हैं विषम संख्या। कैसे, इवन नंबर में हमेशा 2-2 के पेयर बनेंगे, जो शिव के थे उसने हर समय 2-2 के पेयर बनाए थे ना। आप कह सकते हो कि इवन नंबर में 0, 2,
4, 6 और 8 ये नंबर आते हैं, इवन नंबर होते हैं, आपको इनको याद रखना है। इसके अलावा जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा ओड नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा है ओड नंबर, एक नंबर लिख के दे दे आपको 7, 5, 8, 2, 6, 9 एंड 2, इतना बड़ा एक नंबर लिख के दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो आप कैसे बताएंगे? तो लास्ट का नंबर देखो, लास्ट का नंबर अगर इन नंबरों में से आता है 0, 2, 4, 6, 8, एक तरीके से 2 का टेबल ही है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ तक क्या है। तो अगर ये पीछे ये वाले नंबर में से आता है तो दैट इज इवन नंबर, ये इवन है। अगर नंबर दूसरा है, मान लीजिए नंबर ये वाला दे दिया आपको 6, 2, 5, अब क्या है, ये तो इवन नंबर में नहीं आता, तो क्या है, लास्ट वाला नंबर देखना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला नंबर। तो ये क्या कौन सा होगा, ये हो गया आपका ओड नंबर। इस तरीके से आप इवन और ओड को पहचान सकते हैं और आपको ये पता होना चाहिए। कैसे, दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार। इवन होते हैं नंबर्स और एक होते हैं ओड नंबर। इवन नंबर की याद रख लो, जब कोई भी नंबर के पीछे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। इसके अलावा 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 या 9 ये नंबर आ जाए किसी भी नंबर के पीछे तो वो होगा ओड नंबर। इवन नंबर होती है सम संख्या जो कि 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 के टेबल से पूरी डिवाइड हो जाएगी। और ओड नंबर होते हैं विषम संख्या जो कि 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं शिव हैज अरेंज हिज नंबर्स इन पेयर। हमने देखा ना कि शिव ने जो भी नंबर लिखे थे वो सारे पेयर्स में थे, दो दो के पेयर में थे। वी कॉल सच नंबर इवन नंबर्स। हमने देखा कि उन नंबर्स को क्या कहते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। शेयरलीज नंबर्स आर कॉल्ड ओड नंबर। और जो शेयरली के नंबर थे वो 2 के पेयर में नहीं थे तो इसलिए उन नंबरों को क्या कहते हैं, ओड नंबर्स। आइडेंटिफाई नंबर्स बिटवीन 1 to 20 1 and 20 एज इवन और ओड। यू मे ड्रॉ द पेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। आप तो इसमें आपको 1 से 20 तक जो भी नंबर है उसके बीच में बताने कौन से ओड नंबर है और कौन से इवन नंबर है। तो ओड नंबर हमारे हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। इवन नंबर हो जाएंगे हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। तो देख रहे होगे आप, इवन नंबर वही है जो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे और जो 2 के पेयर में है। लेकिन ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे और ये 2 के पेयर में भी नहीं है। इसमें एक पेयर हमेशा ज़्यादा आएगा, ये कह लीजिए एक पेयर हमेशा कम आएगा। ओके, डू यू थिंक ऑल नंबर्स इन द टाइम्स 2 टेबल आर इवन। हाँ, हमने देखा ना कि जो 2 के जो टेबल में आते हैं इवन नंबर होते हैं। आपने देखा होगा ना, पूरा 2 का टेबल है, ये दिख रहा है, 2 1 जा 2, 2 से पूरा 18 तक। ओके, ना अब देखते हैं आगे क्रेयॉन्स अरेंजमेंट। क्या करना है आपको इसमें, सर्कल द ओड नंबर्स एंड पुट ए स्क्वायर अराउंड ईच इवन नंबर्स। यूज द क्रेयॉन्स अरेंजमेंट इफ नीडेड। क्या करना है, नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उस पर आपको जो इवन नंबर है उस पर आपको स्क्वायर बनाना है और जो ओड नंबर है उस पर आपको सर्कल बनाना है, ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने ड्रॉ कर रखा है 22 क्या है, इवन नंबर, तो स्क्वायर बना रखा है। कैसे ढूंढेंगे, देखो जिस भी नंबर के पीछे 0 होगा, 2 होगा, 4, 6 और 8 होगा, जो भी ये नंबर कोई सा भी नंबर हो, चाहे कितनी बड़ी डिजिट हो, जिसके पीछे ये नंबर आ गया तो समझ लो वो होगा इवन। और जिसके पीछे आ गया आपका 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये आ गया तो वो हो जाएंगे आपके ओड नंबर। अब 22 है, लास्ट में क्या है 2, तो क्या हो जाएगा ये इवन नंबर। देन फिर उसके बाद क्या, इसमें भी 2 है तो ये भी इवन नंबर है। इसमें 6 है तो देखो इसमें है ना यहाँ 6 तो ये भी इवन नंबर है। यहाँ 0 है 30 यानी कि ये भी इवन नंबर है। एंड 38 क्या है, इवन नंबर। नाउ जिसमें मैंने सर्कल करा है तो देखो ये 7 है तो मैंने सर्कल करा, ये क्या हो गया, ओड। यहाँ पे 1 है, आप देख रहे हो ओड नंबर में 1 होता है तो ये भी ओड है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्रेयॉन्स में भी देख सकते हैं, देखो साइड में क्रेयॉन दिया हुआ है। कैसे करना है इस पे, अब यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स बनाया, दिख रहा है आपको 5 का। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो, तो देखो ये जो बॉक्स बना है यहाँ साइड में, ये वाला कैसा है, ये 5 का बना है बॉक्स। तो यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा है, दिख रहा है,
और अगर हम इसी बॉक्स को ले लें, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है ना, 30 को ले लें, इसमें से एक नंबर चूज कर लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 22 ले लेते हैं। ओके, अब इस वाले क्रेयॉन्स में 22 का पेयर बनाओ तो यहाँ आराम से बन जाएगा। देखो ध्यान से, अगर हम 22 का पेयर बनाते हैं यहाँ से लेकर, ये है 22। अब दिख रहा है कोई भी एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, सब 2 के पेयर में है। इसकी भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो क्या है, ये हो जाएगा आपका इवन नंबर। इस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपने दूसरा नंबर ले लिया, आपने ले लिया 25 ले लिया, इसका पेयर बना के देखो। इसका पेयर बना के देखते हैं, यहाँ से लेकर ये है 25। अब देखो क्या ये 2 के पेयर में है। हम देख सकते हैं कि नीचे जो एक नंबर है वो एक्स्ट्रा है। जब एक भी नंबर एक्स्ट्रा हो जाए, वो 2 के पेयर ना बने, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओड नंबर। ओके, इजी है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नाउ अब आपको करना है विच नंबर आर इवन एंड विच नंबर आर ओड, डिस्कस करना है। तो देखो, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा कोई नंबर इवन है या कोई नंबर ओड है। तो जो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका इवन नंबर, एंड नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ओड नंबर। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, जिस नंबर के पीछे 2, 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाएगा तो वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर। वो चाहे कितनी भी बड़ा नंबर हो, उसके पीछे ये नंबर आ गए तो आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है। नाउ शेरली ऑब्जर्व्स एन इंटरेस्टिंग इवन ऑड पैटर्न इन द पेज नंबर ऑफ हर मैथ्स बुक। अब शेरली ने क्या देखा, अपनी मैथ्स बुक खोली है, उसमें देख रही है, आपने देखा होगा मैथ्स बुक के साइड में पेज नंबर होते हैं। जैसे कि हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं, इसमें साइड में पेज नंबर कितना है, 37। तो आप बताओ क्या ये ऑड है या इवन है। कैसे देखोगे, लास्ट वाला नंबर देखो, ये 7 है, तो क्या होगा, ये तो ओड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट पेज देखें तो उस पर क्या आएगा, 38। ये क्या है, ओड है या इवन। तो लास्ट में कौन सा नंबर है, 8, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इवन। ऐसे आप पूरी बुक में कर सकते हैं। तो जो आएगा आपका इवन नंबर, उस पर आपको बनाना है स्क्वायर इस तरीके से, और जो आएगा आपका ओड नंबर, उस पर आपको क्या बनाना है, उस पर बनाना है आपको इस तरीके से सर्कल। Okay, now explore your textbook and find out what Shirley has been. Draw a square on the even number and put a circle on odd number. Okay, इस तरीके से जो odd number आएंगे उस पर आपको circle बनाना है। Now identify which of the following numbers are even and which are odd. Explain your reason. नीचे देखो आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको नीचे लिखना है कि कौन से odd नंबर है, कौन से even नंबर है। ये जो मैंने लिखे हुए हैं, कैसे मैंने फाइंड आउट करा, मैंने क्या करा, मुझे पता है जो इवन नंबर होते हैं उसके लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या 8 आएगा। तो देखो यहाँ पे 0 है तो 30 आ जाएगा मेरा इवन नंबर में। यहाँ पे देखो 6 है लास्ट में, तो ये भी मेरा इवन नंबर में आ जाएगा। यहाँ 8 है तो ये भी मेरा इवन नंबर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 7 है तो ये तो मेरा आ जाएगा ओड नंबर में। ना यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0, तो ये भी इवन नंबर। यहाँ 4 है तो ये भी इवन नंबर। और लास्ट की ये जो 2 नंबर है, इसमें लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 9 है, तो ये आ जाएंगे मेरे ओड नंबर में। ओके, नाउ मेक अ 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 1 एंड 6 विदाउट रिपीटिशन। क्या करना है, आपको 2 नंबर यूज करने हैं, एक तो 1 और एक 6। इनका यूज करके आपको 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का यूज करके एक क्या बनेगा, 16 बनेगा, एक बनेगा 61। अब आप देखो 16 तो हो जाएगा हमारा इवन नंबर। कैसे, देखो लास्ट में 6 है, और 61 हो जाएगा हमारा ओड नंबर। क्यों, लास्ट में क्या है यहाँ पे 1। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द नंबर्स एज इवन ओड। Now choose any 2 digit and make 2 digit numbers in such a way that the numbers are even. अब एक आपको एक नंबर चूज करना है, चाहे कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया है 47। अब 47 होता है, इसका अगर हम दूसरी तरीके से लिखें तो ये 74 हो जाता है। 47 तो मेरा हो गया ओड नंबर, दिख रहा है, एंड देन 74 लास्ट में क्या है 4, ये हो जाएगा मेरा इवन नंबर। तो हर नंबर को अगर आप उल्टा पुल्टा करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक इवन और एक ओड। अब क्या है, आर देयर मोर इवन और ओड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। तो 1 से लेके 100 के जो नंबर्स होते हैं इनके बीच में
आपको देखना है कितने इवन नंबर होते हैं, कितने ऑड नंबर होते हैं। जैसे हम साइड वाले अगर ये क्रेयॉन देखें तो जो इवन नंबर है उस पे तो हम सर्कल बना देंगे, उस पे तो हम स्क्वायर बना देंगे, और जो ऑड है वहाँ पे सर्कल बना देंगे। तो आपको दिख रहा होगा एक लाइन पूरी क्या है, इधर वाली ये सारे हैं ऑड नंबर, और यहाँ पे क्या है जिन पे मैं स्क्वायर बना रही हूँ ये हो जाएंगे इवन नंबर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हर नंबर में एक आ जाएगा पहले इवन, फिर ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इस तरीके से नंबर होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 50 तो हमारे ऑड हो जाएंगे और 50 क्या हो जाएंगे, इवन। शेयरली नोटिस दैट बोथ द नंबर बिफोर एंड आफ्टर एन ऑड नंबर आर इवन। क्या कह रही है शेयरली, कह रही है कि एक जो नंबर होता है उसके पहले वाला ऑड होगा, फिर इवन होगा, देन ऑड इवन, ऑड इवन। बिल्कुल ठीक कह रही है शेयरली। नाउ शिव वंडर्स इफ बोथ द नंबर बिफोर एंड आफ्टर एन इवन नंबर विल बी ऑड, व्हाट डू यू थिंक, चेक एंड डिस्कस। शिव क्या कह रहा है, शिव कह रहा है, देखो एक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब कोई सा एक नंबर चूज कर लो, मैंने मान लीजिए 4 ले लिया। क्या है ये, इवन नंबर है। तो आप देख सकते हो इसके आगे और इसके पीछे, यानी इसके बिफोर एंड आफ्टर कौन से नंबर है, दोनों ये आ जाएंगे आपके ऑड नंबर। ठीक है, अगर पहले तो मैंने इवन लिया था तो दोनों साइड क्या आया, ऑड नंबर। अब मैं ले लेती हूँ एक ऑड नंबर, मान लीजिए मैंने 7 ले लिया, ये क्या है मेरा ऑड नंबर। अब इसके बिफोर एंड आफ्टर देखो, ये कौन से नंबर है, 6 और 8 क्या है, ये आएंगे इवन नंबर। यानी कि अगर आप ऑड नंबर चूज करते तो उसके पहले और उसके बाद में आएगा इवन नंबर, और अगर आप कोई भी इवन नंबर चूज करते हो तो उसके पहले और आफ्टर क्या आएगा, ऑड नंबर। ये आप देख सकते हो, पूरी 100 की काउंटिंग लिख के आप उसमें सर्च करना। नाउ चूज एनी 10 नंबर्स इन ऑर्डर विदाउट कीपिंग एनी कंसेक्यूटिव नंबर्स, राइट वेदर दे आर इवन और ऑड बिलो ईच नंबर, व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस। देखो यहाँ पे एक लाइन दी थी, यहाँ लिखा है 20 21, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29। अब इसके नीचे आपको लिखना है कौन सा नंबर इवन है, कौन सा ऑड है। तो देखो सबसे पहले के क्या पीछे है, 0 है, तो मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे जो भी नंबर होगा इवन उसके पीछे क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8। इसके पीछे क्या है, 0, तो ये क्या है, इवन नंबर। यहाँ पे क्या है 1, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऑड नंबर। उसके पीछे ये क्या है 22, ये आ जाएगा आपका इवन नंबर, ई लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। देन ये 23 है तो ऑड नंबर, लास्ट में 4 है तो ये हो जाएगा इवन नंबर। इवन नंबर के लिए मैंने ई लिख रही हूँ। यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा ऑड नंबर, और ऑड नंबर के लिए यहाँ पे ओ। यहाँ 6 है तो ये भी इवन, यहाँ पे 8 है तो ये भी इवन। अब इसमें देखो ये 27 है तो लास्ट में क्या है 7, तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। यहाँ लास्ट में 9 है तो ये भी हो जाएगा आपका ऑड नंबर। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है। तो इसी के साथ यह चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। अब इस बुक के हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ गो थ्रू द लिंक। और ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अगर कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।